हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है। तो जिसको भी जहां पर भी डाउट है, थ्योरी आपने पढ़ चुकी होगी, कहीं पे कुछ क्वेश्चन लगाने में डाउट आ रहे हैं एनसीईआरटी के, तो वो रेफर कर सकते हैं। जिनको देखा हुआ पढ़ा हुआ लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसमें डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो धीरे कर सकता है, कम लगती है फास्ट कर सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7.1 हमारी एक्सरसाइज है, ये टोटली डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस पूछी जाती है। मान लो ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तो ए बी डिस्टेंस हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकल जाती है। इसके कुछ केसेज भी होते हैं, पर मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लो एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, मतलब हमसे ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछी है। तो इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। ए बी डिस्टेंस यदि हमसे कोई पूछता है तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो x2 की जगह हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हो जाएगा y माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यदि कोई हमसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है किसी पॉइंट की, तो वो डायरेक्टली निकल के आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ओके। यदि हमें एक और कॉन्सेप्ट है, यदि कोई पूछता है कि तीन पॉइंट ए बी सी ये आपस में कोलिनियर हैं क्या, मतलब एक लाइन में है, तो ये कैसे चेक करेंगे। हम ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी की डिस्टेंस निकालेंगे। यदि दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है, डेट इज ए सी के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है। डन। एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक पॉइंट है इस बी, इस पॉइंट से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट सी इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, तो इस केस में हम ए बी इक्वल टू ए सी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है लाइन में हो। ये देखो, ये मान लो ए बी पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी। अब बी पॉइंट से ए पॉइंट और सी पॉइंट बराबर दूरी पे हो सकता है क्या, मान लो ये भी 4 है ये भी 4 है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस में भी ए बी इक्वल टू बी सी हम लगा सकते हैं, मीन्स एक ही लाइन पे होना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, और जो आएंगे तो मैं क्वेश्चंस में ही बताते जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चाहें तो पहला क्वेश्चन, चलो पहला मैं बता देता हूँ, दूसरा आप फिर ट्राई करके देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है 4,1, इसके बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बोला है। मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी। तो ए बी, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 रूट 2। यूनिट साथ में लिख देंगे, जो भी यूनिट चलती हो। ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आया तो चलो अगला वाला आप ट्राई करो। पॉइंट क्या है, -5 7 -1 3, -5 7 और -1 3, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की
डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, छोटा छोटा सा कहीं पे कॉन्सेप्ट आता है तो वो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। मान लो पहले पॉइंट को a माना, दूसरे पॉइंट को b माना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, ये आ गया -1 माइनस -5। वैल्यू पुट करने में ध्यान देना कुछ गड़बड़ ना हो। -1 -3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दी। अंडर रूट ऑफ, ये आ गया -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर, प्लस -1 और -3 कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 का स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 16। तो ये आ गया 4 अंडर रूट ऑफ 2। 16 कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर किया, 4 आ गया। 1 + 1 2। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है, बहुत ही इजी है। चलो एक और है, a कॉमा बी एंड माइनस ए माइनस बी। ए कॉमा बी पहला पॉइंट और -1 कॉमा -b। कैलकुलेट करो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं ज्यादा स्पीड में क्वेश्चंस कराता हूं, पर मेरा मानना यह है आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप केवल क्वेश्चंस में आप अपने डाउट्स के लिए आए हो, कहीं पे किसी को डाउट आ रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा स्पीड में करना होता है। वरना एक एक एक्सरसाइज 2-2 घंटे में होगी तो वो भी आपको अच्छा ही लगेगा। हम पूरे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, जिससे आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेंथ रिड्यूस करने के लिए स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ती है। फिर भी आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड स्लो करके देख सकते हो, और जिसको मेरी स्पीड भी कम लगती हो तो वो ज़्यादा करके देख सकते हैं। चलो फॉर्मूला लगाया, ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया -a का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -b माइनस y1 मीन्स b का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो ये हो गया -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो गया अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मैं कॉमन कैसे निकाल लेता हूँ हर बार, एक बार थोड़ा सा डिटेल में करके दिखा देता हूँ। ये 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। 4 को बाहर निकाल लिया तो ये 2 निकल आया बाहर, और अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एनी डाउट्स, ये हो गया यूनिट। इतना यूनिट ए और बीच के बीच में डिस्टेंस है। कोई भी समस्या है क्या, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू रखा, आंसर। आगे चले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट दिए हैं, डिस्टेंस निकालना है। इजी है, निकाल सकते हो। वैसे तो हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि यदि ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर यदि किसी को भी भूल जाता है तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला आपको याद है, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। देखो x1 और y1 की जगह 0 0 आ जाएगा तो वो फॉर्मूला यही बन जाएगा। ठीक है,
तो चलो बस वैल्यू रखना है, आंसर निकाल देना है। एक पॉइंट है हमारा 36 का होल स्क्वायर और दूसरा पॉइंट है 15 का होल स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, करना पड़ेगा। 6 6 या 36, कैरी 3, 216, 36 3 जा 33 जा 90 एंड 6 3 जा 18, 108, 6921। तो ये आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसमें 225 ऐड करना, 651, 6511, 1 कैरी 1, 9 2 11, 112, 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 एंड 1। तो ये टोटल आ गया हमारा रूट ऑफ 1521। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 1521 क्या होता है, क्या हम ये कैलकुलेट करें? चलो कर लेते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था 1521। तो ये कितना आ गया, 3 5 जा 15, 0 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओ कुछ लफड़ा हुआ क्या? 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 9 6 15 1 16, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 13 से। तो अंडर रूट ऑफ 1521 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये आ गया 39, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 39 निकला, 3 और 39, 3 और 13 मल्टीप्लाई होके 39 हो गए, 39 यूनिट आंसर। ये हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल गई। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या था, ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 1521 करना था। इससे हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये डिटरमाइन करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। कोई पॉइंट मान लो ए है 1,5, बी है 2,3 और सी है -2, -11। ये कॉलिनियर कब होंगे, जब कोई दो पॉइंट की डिस्टेंस, जब कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो। कैसे? मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए बी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट कॉलिनियर है, कैसे पता चलेगा? पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसकी, ए बी की, ए सी की और बी सी की। फिर यदि कोई दो डिस्टेंस बराबर होंगी तो मीन्स वो पॉइंट कॉलिनियर है। चेक करते हैं। चलो, सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट कर लें। रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करना, तो ये आ गया, ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, डेट इज अंडर रूट ऑफ 5। ए बी आ गया। बी सी कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर्मूला नहीं रखना, डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, बी सी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। -2 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना होता है, -14 का होल स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना, 196। तो 196 प्लस 16 कितना होता है, 196 प्लस 10, 206 और 212। ये किसी का अंडर रूट होता है क्या, नहीं होता है। अब क्या करें, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कर लेता हूँ। 212 का किया तो ये आया 2 1 जा 2 0 6, ये 2 और 53 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 53 यूनिट्स। आया क्या समझ में? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया।
थर्ड कौन सी डिस्टेंस है हमारी, AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए C माइनस ए मीन्स -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना होगा, -16 का होल स्क्वायर। सिक्सटीन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। तो अंडर रूट ऑफ 264। तो अंडर रूट ऑफ 264 कितना हुआ, थोड़ा सा इसको भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 2, 6 जा 2, 33 2 3 11 11 1। तो यहाँ से आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 11 3 या 33 2 66। अब मुझे ये बताओ किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आया क्या, नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। क्यों, क्योंकि यदि कोलिनियर होता तो दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता। अंडरस्टैंड, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो एक वर्टिसेस को मान लेते हैं हम ए, दैट इज 5 -2। दूसरे वर्टिस को मान लेते हैं हम बी, दैट इज 6 4। तीसरे वर्टिस को मान लेते हैं सी, दैट इज 7 -2। अब बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बस यही थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज फिगर्स की लगेंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो साइड इक्वल होती हैं। तो कोई भी यदि दो साइड बराबर आ जाती है तो हम बोल देंगे ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलो दो साइड्स का मेजरमेंट निकालते हैं, पहले ए बी निकाल लें। तो अंडर रूट, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे हमारे सर जी नहीं लिखते थे तो हम भी नहीं लिख रहे, इसलिए फॉर्मूले के मार्क्स कट गए। तो ए बी निकाल रहे हैं ना पहले, तो 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। साइन रखते वक्त बहुत ये ध्यान देना, सभी बच्चों से इसी में मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 -2 में 6, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 37। दूसरी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बीसी। तो 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस -6 का स्क्वायर मीन्स 36 दैट इज अंडर रूट ऑफ 37। ठीक है, थर्ड डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड डिस्टेंस क्या है हमारी, ए सी। तो ए सी हो गया 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस -2 प्लस 2 मीन्स 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो अंडर रूट ऑफ 4 ये आ गया 2। अब ये देखो ए बी बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर नहीं है। तो दो साइड में ट्राइंगल की बराबर है, तो दो साइड जिसकी बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल। तो चेक कर लिया गया। ऐसे ही हम फिगर्स की प्रॉपर्टीज लगा के चेक कर सकते हैं कि दो डिस्टेंस बराबर आई मतलब क्या है, हमारा आइसोसेलस ट्राइंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एक बार इसको रीड करना, टाइम लो थोड़ा सा, मैं भी रीड करता हूँ, आप भी साथ में रीड करो। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 पॉइंट्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी। ये एक कोई क्लासरूम फिगर में बना हुआ है और 4 फ्रेंड्स सीटेड है, कहाँ पर, ए पर, बी पर, सी पर और डी पे। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट। चंपा आस्क्ड चमेली, मीन्स चंपा और चमेली क्लास के अंदर गए, नाम बड़े अच्छे हैं चंपा चमेली,
क्लास में 2 बच्चों का नाम रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, चंपा ने चमेली से बोला कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। चमेली बोलती है नहीं नहीं स्क्वायर नहीं है। चंपा ने बोला स्क्वायर है, चमेली ने बोला स्क्वायर नहीं है। तो दोनों लोग आए आपके पास, आप वो पढ़े लिखे 10th क्लास के स्टूडेंट जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। उन्होंने पूछा बताओ ये स्क्वायर है या नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करोगे। तो कहानी पूरी पूरी किसके अराउंड घूम रही है, स्क्वायर के अराउंड। तो आप मुझे ये बताओ, कोई चीज स्क्वायर है ये कैसे पता चलता है, उसकी 4 साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और भी कोई तरीका है क्या? हाँ, 4 साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, बोथ डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स आपको चारों साइड निकालनी पड़ेगी और 2 डायगोनल निकालनी पड़ेगी। यदि सभी साइड और डायगोनल बराबर है, सभी साइड आपस में बराबर है और डायगोनल भी दोनों आपस में बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। मीन्स आप केवल इतना नहीं कर सकते, केवल आप 4 साइड इक्वल दिखा दें और बोल दें कि स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो चलो, अब हमें इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स तो दिए नहीं है, तो कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ पे देख के करना पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले आप मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो, ए का जो एक्स पॉइंट है वो यहां पर है 3, और ए का जो वाई एक्सिस के सामने, किसके सामने, 4 के सामने, तो ए के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 3,4। ऐसे ही आप बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्या कितना होगा। देखो, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 7। सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 9 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। एंड डी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और वाई कोऑर्डिनेट है 1, ठीक है। अब इसको लिए फ्रेश पेज लगेगा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, तो नए पेज में ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए आया है 3,4, ये व्हाइट कलर का पेज पसंद नहीं है, ब्लैक कलर में आते हैं। ए आ गया है 3,4, बी आ गया है कितना हमारा 6,7, सी आया है 9,4 और डी आया है 6,1। अब आप मुझे ये बताओ साइड कौन कौन सी है। साइड है पहली ए बी, दूसरा ए डी, तीसरी डी सी एंड फोर्थ बी सी। तो पहले तो हम चारों साइड निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी डी डी। तो ए बी साइड बताओ, बी सी साइड बताओ, सी डी साइड बताओ और डी ए साइड बताओ। आप लोग फॉर्मूला वगैरह लिख के करना, मैं डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि जगह की शॉर्टेज होगी। ए बी निकालना, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी सी निकालना, बी सी हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करते जा रहे हैं। सी डी निकालना, सी डी हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। डी ए निकालना, डी ए हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करना। 6 - 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 4 - 3 कितना होता, 7 - 4 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। ये कितना आ गया, 3√2। एनी डाउट, 9 कॉमन लिया, 3 बाहर आया, 1 + 1 2। इसको करते हैं सॉल्व। 9 - 6 होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 होता है 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी कितना आ गया, 3√2। इसको सॉल्व करना,
6 माइनस 9 मीन्स -3, -3 का स्क्वायर 9। 1 माइनस 4 मीन्स -3, -3 का स्क्वायर 9। ये भी कितना आ गया 3/√2। एंड लास्ट 3 माइनस 6 दैट इज -3, -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी कितना आ गया 3/√2। अब देखो चारों साइड तो बराबर आ गई, क्या हम बोल सकते हैं स्क्वायर है? नहीं, अभी नहीं बोल सकते। क्यों? रोम्बस में भी तो चारों साइड बराबर होती है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। तो चलो डायगोनल निकालते हैं। पहले डायगोनल AC और दूसरी डायगोनल BD। सबसे पहले AC कैलकुलेट करते हैं। तो AC आया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एंड BD आया 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 1 है, ठीक। कैलकुलेट करना। 6 माइनस 3 मीन्स 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 0, तो वो 0 हो गया, तो ये आ गया 6। एंड 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर मीन्स 0 एंड 7 माइनस 1 दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36। डायगोनल भी बराबर आई क्या? तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं AB BC CD DA ऑल साइड इक्वल एंड AC इक्वल टू BD मीन्स ऑल डायगोनल इक्वल। और साइड और डायगोनल दोनों इक्वल किसमें होता है? मीन्स दिस इज ए स्क्वायर। आया क्या समझ में? इजी था क्या? केवल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चारों साइड की डिस्टेंस निकाली, दोनों डायगोनल निकाली, चारों साइड आपस में बराबर आ गई, दोनों डायगोनल आपस में बराबर आ गए। तो इससे हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा स्क्वायर है। किसी भी तरह का डाउट है क्या? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6। ओ भाई 3 3 क्वेश्चन करने हैं। चलो ठीक है, करते हैं, क्या कर सकते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया उसका नाम बताओ। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये भाई क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम बताओ। ठीक है भाई, देखते हैं। अब हर क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, चार साइड निकालनी पड़ेगी और डायगोनल निकालनी पड़ेगी। तब हम बता पाएंगे ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। समझ रहे हो? तो चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से ए बी कैलकुलेट करो, बी सी कैलकुलेट करो, सी डी कैलकुलेट करो, डी ए कैलकुलेट करो, ए सी कैलकुलेट करो और बी डी कैलकुलेट करो। और छह छह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास पूरे 1 मिनट का समय, 10 सेकेंड पर डिस्टेंस। देखो जब तक मैथ्स वो चीज है जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होती है। नहीं, जब हम पढ़ते थे हमें भी आ जाता था क्या? नहीं, हमें भी पेन चलाना पड़ता था, रफ खत्म करनी पड़ती थी। 10 रुपए के हमारे टाइम पे तो कम के आ जाते थे, 2 रुपए के पेन और 10 रुपए की अच्छी मोटी वाली रफ उन्हें खत्म करते थे, तब हम मैथ में परफेक्ट हुए। मतलब होम भी कोई भगवान नहीं है। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा। पेन चलाना पड़ेगा। आप इंस्टा देख के यदि आप सोचो मैथ्स बनने लगेगी तो मैथ्स में नहीं होता ऐसा। मेरे इसको कहते हैं ना, वर्कआउट सॉन्ग सुनने से बॉडी नहीं बनती, डंबल उठाना पड़ता है। ठीक है, सेम है। चलो भाई देखते हैं। आप अपना टाइम लीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। वो ज्यादा जरूरी है आपका पेन चलाना। लेकिन अब हम क्लास को तो इतना लंबी नहीं कर सकते ना, आप लोग देखने ही नहीं आओगे यदि 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो भाई सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी हो गया अंडर रूट ऑफ
1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिनके भी आंसर आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में सबके आंसर होने चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है यार, समझा। डी ए हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। AC की बात करते हैं। AC निकालना जरूरी है क्या? यदि चारों साइड बराबर आ जाती है तो हम डिसाइड करेंगे स्क्वायर है कि रोम्बस है। पता चला चारों साइड ही डिसाइड बराबर नहीं आई तो फिर क्या करना है, AC और BD देख के, ठीक है। तो पहले इन चारों को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा -1, वो 1 + 1 मीन्स 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और माइनस माइनस +2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 + 4 8 मीन्स 2√2। दूसरा -1 मीन्स -1 -2 का होल स्क्वायर 4 + 4, ये भी आ गया 2√2। -3 -1 -3 और +1 मीन्स -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया भाई 2√2। अब ये +4 +3 -1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 + 4, ये 2√2। चारों साइड बराबर आ गई। मीन्स अब हमें डायगोनल कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये पता करने के लिए कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। चलो भाई देखते हैं। AC AC मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया, -1 और +1, तो ये तो पहला वाला तो 0 हो गया, और दूसरा वाला 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 4। BD देखते हैं। तो BD का मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डेट इज -1 -3 -1 कितना होता है, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो √16 ये 4। अब देखो AB BC CD D चारों साइड बराबर है और डायगोनल भी बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया पहला वाला। सेकंड वाला और थर्ड वाला में मेरे ख्याल से कोई भारी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या आप इसे सॉल्व कर लोगे सिमिलरली? नहीं यार, करे देता हूँ, फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो गए। -3,5, क्या क्वेश्चन एक पेज से दूसरे पेज में लिखने में ना बड़ा मेहनत जाता है। 3,1 0,3 -1 -4, 0,3 एंड -1 -4, बस इतने ही है सबसे बड़ा मेहनत का काम मेरे लिए। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। अब सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी। तो चलो जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू बताओ। ए बी मीन्स 3x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी
बी सी हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, सी डी, सी डी हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड डी ए, डी ए हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो भाई कैलकुलेट करो। -3 + 3, वो +3 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 1 माइनस कितना है, ये 5 है। हाँ 5 है, तो 1 माइनस 5 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर कितना 16, कितना आया 36, 46 52। 3 माइनस 0 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 √13। इसको कितना लिख सकते हैं हम, 2√13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 आया इसलिए उसको भी 13 के फॉर्म का बना दिया। सी डी देखो, सी डी कितना है -10 यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही हो गया, और -4 और -3 मीन्स -7 का स्क्वायर दैट इज 49। तो ये तो यार √50 आ गया, कुछ गड़बड़ है क्या? वैल्यू सही लिखा हूँ ना, सी डी -1 -0 का होल स्क्वायर -4 सही है। -3 + 2, -3 + 1 मीन्स -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 4 9, 9 स्क्वायर 81। कुछ भी किसी भी चीज के बराबर है क्या? नहीं है। मैंने कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक तो नहीं लिखी ना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, पता चला प्रिंटिंग वगैरह मिस्टेक हो गई। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन कौन सा है ये? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। -3,5 3,1 0 3 एंड -1 -4। यार क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लिखा है पर अभी तक कुछ आया नहीं। चलो दो चीजें और करके देखते हैं, क्या बचा, एसी बचा। एसी कितना होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकाल लिया हमने, एसी निकाल लिया। और बी डी निकाल लेते हैं। बी डी तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 5 मतलब 2, ये कितना हो गया 4, ये हो गया √13। अरे कुछ तो लफड़ा हो गया, कुछ लफड़ा समझ में आया क्या? चलो बेडी और कैलकुलेट कर ले। -1 -3 कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -1 कितना होता है -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 कितना हुआ 25 + 10 35, 35 और 6 41। एक बार समझना, समझना कहीं पे पिंक कलर से समझते हैं। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, जो मुझे दिखा वो आपको दिखाता हूँ। ए बी आया 2√13, ए बी आया 2√13, बी सी आया √13, ए बी 2√13 आया, बी सी √13 आया, और
AC आया √13। कुछ समझ में आया क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि AC √13 हो, BC √13 हो, लेकिन AB 2√13 हो? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब पॉसिबल है? A C B, AC आया √13, BC आया √13 और AB आया 2√13। इस केस में ये पॉसिबल है। कुछ दिखा क्या? कुछ समझ में आया क्या? जो डिस्टेंस हमारी आई है वो ऐसे पॉसिबल हो सकती है, ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और जब ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकती तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दी है ये तो भाई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि A, B, C आर कोलिनियर। ABC क्या है? कॉलिनियर है। पहली चीज ये बता सकते हैं। और दूसरी चीज, ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। आया क्या समझ में? पक्का? जो तीन डिस्टेंस मिली है हमें, सीधा सीधा सिंपल सी मैथ्स है कि √13 को हम √13 में ऐड करेंगे तो 2√13 आएगा। तो ऐसा तभी होगा जब ACB एक ही लाइन में हो। ये तीन अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते जैसा क्वाड्रिलेटरल होने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये नॉट अ क्वाड्रिलेटरल एंड ABC है कॉलिनियर, इतना कह सकते हैं हम। ठीक है, चलो एक और पार्ट था। अच्छा होगा मैंने सॉल्व कर दिया था, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाते खुद से करते तो। चलो थर्ड वाला करते हैं। 4576, 4576, 4312, 4312। चार वर्टिसेस हैं। क्वाड्रेटल पिछले क्वेश्चन में देखा, जरूरी भी नहीं है हो। यदि क्वाड्रेटल है तो कौन सा है, ये सब देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? सीधी सी बात है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, सी डी कैलकुलेट किया, डी ए कैलकुलेट किया, ए सी कैलकुलेट किया और बी डी कैलकुलेट किया। देखो लास्ट क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं रहता। क्या पता कौन सा हमारे एग्जाम में मिल जाए, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। अब इस एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो क्या इंपॉर्टेंट लगाए? सभी इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल फॉर्मूला याद कर लो। चलो समय को ना गवाते हुए ए बी कैलकुलेट करते हैं। 7 माइनस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखो मैं हर बार फॉर्मूला बोलता हूँ, बोल के करता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपने मुझे फॉर्मूला लगाते हुए देखा, हर बार फॉर्मूला बोलता हूँ। BC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे में वैल्यू पुट करने के में भी दिक्कत नहीं रहती यदि फॉर्मूला बोल के करते हैं। अब एग्जाम में नहीं बोलने लगना। CD 1 - 4 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर और डी ए हो गया हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी भी लिख ही लेते हैं साथ ही साथ। ए सी हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जो बी डी आया, बी डी है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट करो भाई जल्दी से। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1। 4 - 7 3, -3 का स्क्वायर 9। 6 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9। 1 - 4 -3, -3 का स्क्वायर 9। 2 - 3 1।
4 - 1 कितना हुआ? 4 - 1 हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9। देख के कुछ लगा क्या? आमने सामने की साइड बराबर है। आमने सामने की साइड किस में बराबर होती है? एक रेक्टेंगल में, दूसरा पैरेललोग्राम में। अब डायगोनल लिख लेगी। यदि डायगोनल भी बराबर आ जाती है तो रेक्टेंगल हो गया, यदि डायगोनल नहीं बराबर होती है पैरेललोग्राम हो गया। ये 9th क्लास की ज्योमेट्री भूल तो नहीं गई ना तुम लोग? बता देता हूँ भाई। ABCD रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? ABCD आमने सामने की साइड बराबर होती है और डायगोनल बराबर होते हैं। इतनी चीज यदि मिल जाएगी तो रेक्टेंगल है। और अरे थोड़ा साफ सुथरा नहीं बना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की साइड बराबर होती है और डायगोनल बराबर नहीं होती है। देखो, एक डायगोनल बड़ी, एक डायगोनल छोटी। ठीक है, तो देखो ये दो चीजें तो मिल चुकी है। अब डायगोनल डिसाइड करेगी कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम। तो चलो डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। 4 - 4 का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर यानी कि 0। 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4 दैट इज 2। 1 माइनस ये कितना था? 7 था। तो 1 - 7 6 का स्क्वायर दैट इज 36। एंड 2 - 4 दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16। डायगोनल बराबर नहीं मिली क्या? AC 36 10 46 652 डायगोनल बराबर नहीं है। तो देखो, आमने सामने की साइड क्या हो गई? ABCD के बराबर हो गया, BC AD के बराबर हो गया, लेकिन EC BD के बराबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी है? पैरेललोग्राम की। तो हम बोल सकते हैं जो गिवन क्वेश्चन है ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन? शैल वी प्रोसीड? क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा गले को रेस्ट दे दूं, ये वाला तुम लोग ट्राई करो। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, तो लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये बताओ, एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। इतना पता है क्या? 9th क्लास से पढ़ रहे हो, अब तक तो रट चुका होगा कि एक्स पॉइंट पे यदि कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पॉइंट है ये 2, 5, 2, -5 इसको A बोल देते हैं और B बोल देते हैं इस पॉइंट को -2, 9। इससे इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पे है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यदि P पॉइंट A और B दोनों से बराबर दूरी पर है तो जो हमारा A से P की डिस्टेंस होगी वही हमारी B से लेके P की डिस्टेंस होगी। आया क्या समझ में? कोई एक पॉइंट P, मान लो ये है P, ये एक पॉइंट A और एक पॉइंट B से बराबर दूरी पे है। तो जब बराबर दूरी पे है तो A से जितनी P की डिस्टेंस होगी उतनी ही B से P की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गई एक इक्वेशन। अब क्या हम AP कैलकुलेट कर सकते हैं, BP कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले लगाया AP। तो AP कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया AP। और B इक्वल टू है BP के, तो BP कैसे निकालेंगे? BP आएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब दोनों साइड अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा क्या, दोनों साइड का अंडर रूट कैंसिल हो गया। अंदर जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि 4x प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 यानी कि प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू RHS देखते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर 81। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। देखो इस साइड हो गया -4x और -4x, +4x को इस साइड आया RHS से LHS में, तो ये क्या हो गया -4x, और इस RHS में क्या हो गया 81 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस ऑफ 8x इक्वल टू 81 माइनस 25 करना थोड़ा सा, 80 में 20 गया तो कितना हुआ 60 और 4 गया 56, तो x इक्वल टू 56 अपॉन -8 दैट इज -7। तो द पॉइंट इज, क्या है पॉइंट, x कोऑर्डिनेट मिल गया -7, y कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता था 0, तो पॉइंट कितना मिल गया -7,0। एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे। कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में, केवल हमें ये देखना था ये कहां कहां से क्या दूर है, फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। आगे चले, now question number 10, find the value of y for which the distance between this and this is 10 units। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो हम आएंगे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। काफी बड़ी एक्सरसाइज है कोई, है कुछ भी नहीं, टोटली एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। इतने बार आज डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया कि लगता है सपने में भी यही आएगा। मेरे जरूरी नहीं है, आपके आना चाहिए। चलो भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है P पॉइंट है 2, -3, Q पॉइंट है 10, y, PQ डिस्टेंस है 10 यूनिट। क्या फाइंड करो, y फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने PQ, कितना हो गया x2 माइनस, फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PQ डिस्टेंस क्वेश्चन में दी कितनी है 10, तो यहाँ पर आ गया 10 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इस साइड क्या हो गया 100, इस साइड आ गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आ गया 100 माइनस 64 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया 36 इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो क्या करें, अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये अंडर रूट आ गया 6। ओके, लेकिन जब भी अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, इक्वल टू ये आ गया y प्लस 3। ठीक है, तो यहां से दो केस बने हमारे। केस वन क्या है, जब y प्लस 3 प्लस 6 के बराबर होगा तो y की वैल्यू मिल गई हमें 3। ओके,
केस 2 बना हमारा, जब y प्लस 3 -6 के बराबर होगा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -9। तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, एक 3 एक -9। इसको फील कर सकते हो क्या कि y की भाई दो वैल्यू कैसे आ गई, डिस्टेंस तो एक ही है। अरे भाई ये देखो, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, पर थोड़ा सा फील करा देता हूँ। y की दो वैल्यू मिली, एक मिली 3 एक मिली -9। दो दो वैल्यू ऐसी हो सकती है क्या, दो दो पॉइंट जिसके लिए p पॉइंट तो फिक्स है, q पॉइंट दो दो हो सकता है क्या कि बराबर डिस्टेंस मिले? हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। मान लो एक पॉइंट ऊपर हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट y, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट होगा +3, तो ये डिस्टेंस 10 हो सकती है। अब क्या मुझे बताओ, यही डिस्टेंस बस 10 हो सकती है क्या? ये डिस्टेंस भी तो 10 हो सकती है ना, कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट कुछ है और y कोऑर्डिनेट कितना है, -9, ठीक है। इसीलिए y की दो दो वैल्यू मिली। आया क्या समझ में? आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, और इसके लिए पूरा 1 मिनट का समय आपको सॉल्व करने के लिए और मुझे रेस्ट के लिए। आपका पेन चलाना, कॉपी लेना, खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ये 25% है। वो क्या है ना, मैं ऐसा सुना है ना, जैसे कि तैरना, आपको कितना भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता हो पर आप बिना सीखे तैर नहीं सकते, वैसे ही मैथ्स है, जितना भी आप मेरे से कथा सुन लो, पर जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करोगे आपको नहीं आएगा। ऐसा हुआ है क्या, यूट्यूब पे तैरते हुए देखे ओलंपिक वाले को और खुद के दिन नदी में जाके कूद गए? नहीं ना, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्विमिंग की, भले ही कितना वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ के रखा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट है q 0,1, ये बराबर डिस्टेंस पे है किससे, p से, जो कि है 5, -3, और r से x, 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, पी आर कैलकुलेट करो कितना है और क्यू आर कैलकुलेट करो कितना है। तो सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि क्यू पी और आर से बराबर दूरी पे है। थोड़ा सा जगह खाली करी जाए सॉल्व करने के लिए। क्यू बराबर दूरी पे है ना, पी से और आर से, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और क्यू आर दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, -5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1 -3 यानी कि 1 + 3 मीन्स 4, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर, अरे अंडर रूट तो कैंसिल कर दिया था यार, एक्स 6 - 1 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू हो गई +-4। समझ में आया क्या? तो पॉइंट हो सकता है या तो 4,6 या फिर -4,6, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ने बोला है कि क्यू आर और पी आर भी कैलकुलेट करो,
तो क्यू आर, लेट अस प्लस वाला 4 कंसीडर किया हमने, तो क्यू आर हो जाएगा हमारा, क्यू पॉइंट कितना है 0,1 और आर पॉइंट कितना है x,6 और x हमने कैलकुलेट कर लिया 4, तो 4,6। तो क्यू आर डिस्टेंस हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, मीन्स 25 10 35 और 6 41 यूनिट्स। ये आ गया क्यू आर डिस्टेंस। पी आर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पी आर, तो पी है हमारा 5,3 5,-3 एंड आर आया है हमारा 4,6। ठीक है, तो पी आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट करो कितना आया, 4 माइनस 5 यानी कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 6 प्लस 3 मीन्स 9 का स्क्वायर दैट इज 81, तो अंडर रूट ऑफ 82। ठीक है, हो जाएगा, इजी है, बहुत ही इजी है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, एटलीस्ट ट्राई करो, पेन उठाओ कॉपी लो सॉल्व करो। पेन की रिफिल खत्म होने या पेज भरने की टेंशन तो नहीं है? नहीं बनेगा क्या होगा, हम है बताएंगे। जिसका आंसर आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिसका नहीं आया देखो कहाँ मिस्टेक की, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। चलो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करो। सीधा सीधा इसको हम नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं R। क्वेश्चन बोल रहा है Q पॉइंट P पॉइंट से और R पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो क्या हम बोल सकते हैं PQ इक्वल टू QR? एनी डाउट? एनी? सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे तो PQ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR, that is x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हम दोनों अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं? x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। -3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी का कि ए प्लस बी का? देखो, ए माइनस बी का भी लगा सकते हो, उसमें ए आपको -3 मानना पड़ेगा। ए प्लस बी का भी लगा सकते हो, उसमें ए -3 और बी को -x मानना पड़ेगा। एक और तरीका है, तीनों में से किसी भी तरीके से करोगे सेम आएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। -1 को पूरे ब्रैकेट से कॉमन लिया, बाहर स्क्वायर लगा है, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, अंदर कितना बचा 3 + x, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 9
प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेना। ये तो बहुत बड़ा हो रहा है यार। 4 - y का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे 12y होगा माइनस 12y। तो चलो ये हो गया, एक तरफ आ गया -6x और इस 6x को भी बुला लिया तो ये हो गया -6x। एक तरफ -12y पहले से और दूसरी तरफ से -8y को बुला लिया तो +8y आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब नंबर्स की बात करते हैं तो 9 + 36 एक साइड पहले से है, तो 9 और 9 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचा 36 और +16 को इस तरफ बुलाया तो ये हो गया -16 = 0। तो ये हो गया -12x -4y +20 = 0। यदि इसको थोड़ा और सिंपल बनाना चाहें तो देखो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से LHS और RHS डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया -3x -y +5 = 0। इसको थोड़ा और सुंदर बनाना चाहो तो लिख सकते हो 3x + y -5 = 0। ये हमारा x और y में क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया। ठीक है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज का NCERT सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।